हेलो स्टूडेंट सिंह, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं। मैकियावेली स्टूडेंट, हमने प्रीवियस उनका जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने आपको उनके जीवन काल, उनके परिवेश के विषय में बात की थी और उनके मेन उद्देश्य के विषय में बात की थी कि उनका मेन उद्देश्य इटली का नवनिर्माण और इटली का एकीकरण है। उसी उद्देश्यों के चलते उनके बहुत सारे आदर्श रहे, बहुत सारे विचार रहे जो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए उनकी फेमस रचनाओं के विषय में बात करते हैं और जानते हैं उनकी रचनाएं और क्या उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया। स्टूडेंट, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई अपनी इस रचना में मैकियावेली ने इटली के अतीत एवं वर्तमान इतिहास का वर्णन किया। यह पुस्तक 1532 में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। यदि उनकी दूसरी बुक्स के बारे में बात करें तो उनकी दूसरी फेमस बुक थी द प्रिंस, जो 1532 में ही उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई। इसमें मैकियावेली ने अपनी इस रचना में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। द प्रिंस में मैकियावेली ने शासन कला का वर्णन किया। इसके साथ साथ इसमें उसने एक शासक के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए यह बताया। मैकियावेली ने कहा कि एक शासक के अंदर शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। साथ ही यदि जरूरत पड़े तो राजा को अपना सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार रूप को हटाकर वह बल का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी कि यदि कोई कार्य आपका अगर प्यार से नहीं बन पा रहा और शक्ति का प्रयोग उसमें करना चाहिए तो आपको, राजा को चाहिए कि वह शक्ति का प्रयोग करके अपने हित को साधे। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम उनकी तीसरी रचना के विषय में बात करें, द डिस्कोर्स, इस पुस्तक का भी प्रकाशन 1530 में हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात ही हुआ। इस पुस्तक में मैकियावेली ने अपनी इस रचना में लोकतंत्र व स्वतंत्रता का उल्लेख किया। इसमें उन्होंने गणतंत्रीय राज्य का समर्थन किया। इसमें उन्होंने गणतांत्रिक सरकार का समर्थन किया और कहा कि गणतांत्रिक सरकार का पक्ष व्यवहारिक होना चाहिए। इस विषय में उन्होंने बताया। यह रचना 1530 की वर्ष में ही प्रकाशित हुई। इसके बाद यदि बात करें तो उनकी फेमस बुक में द आर्ट ऑफ वॉर है, जो उनके जीवन काल में 1521 में प्रकाशित हुई। इस रचना में मैकियावेली ने युद्ध की कला का वर्णन किया है और कहा है कि नागरिक सेना का हमें निर्माण करना होगा ताकि राजा की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि जब तक नागरिक सेना नहीं होगी एक राजा की सुरक्षा नहीं की जा सकती। तो एक सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये उनकी 4 फेमस बुक थी स्टूडेंट, जो उनको बहुत ज़्यादा फेमस, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए और सही मायनों में वो जिस बुक से सबसे ज़्यादा फेमस हुए वह थी उनकी द प्रिंस, जिसमें उन्होंने एक राजा का किस प्रकार से होना चाहिए और राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए इसके विषय में बात की और बताया कि राजा में ना सिर्फ बहादुरी होनी चाहिए बल्कि लोमड़ी जैसी शैतानी दिमाग और चालाकी भी होनी चाहिए, ताकि वह अपना हित साधने के लिए यदि उसको छल कपट भी अपनाना पड़े तो वह छल कपट भी अपना सके। तो राजा के अंदर साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों का पालन करने वाला भी राजा होना चाहिए, उसमें ऐसी चालाकी भी होनी चाहिए। तो अपनी फेमस बुक द प्रिंस के माध्यम से वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और उनको उनके अगर जिस बुक के माध्यम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो द प्रिंस उनकी ऐसी रचना है जिसकी प्रसिद्धि ने उनको विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने मैकियावेली की फेमस रचनाओं के विषय में बात की और बात की कि उन्होंने अपनी प्रमुख रचनाओं में किन किन विषयों को बहुत ज़्यादा उन पर बल दिया और उन पर जोर देते हुए समाज के सामने उनके विचार को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके मानव के स्वभाव को लेकर, मानव संबंधी उनके क्या विचार रहे उसके विषय में बात करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्टूडेंट डेवलप करते रहिएगा जैसे जैसे हम लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी जो एक
थिंकिंग है, जो एक थॉट्स को समझने का एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी बनी रहे स्टूडेंट। और जो भी मेन चीज़ इसमें मैं आपको नोट करवा रही हूँ, आप वो नोट भी करते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए लेक्चर्स के साथ।